स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन मतलब जो लाइट है, लाइट के पास दो नेचर रहते हैं, एक वेव नेचर और दूसरा होता है लाइट के पास पार्टिकल नेचर। सिमिलरली जो मैटर है, जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के पास भी दो नेचर रहते हैं। पार्टिकल के पास एक पार्टिकल नेचर तो रहता ही है, साथ साथ में पार्टिकल्स भी बिहेव करते हैं वेव की तरह। तो सबसे पहला जो हाफ है चैप्टर का वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे लाइट के बारे में। लाइट एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे वेव्स रहते हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से बनते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं साइनसोइडली, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं साइनसोइडली और दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, तो जो थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, जैसे ये थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस बार होगा जेड एक्सिस, तो थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से बनता है एक वेव, जिस वेव को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो दो तरीके से बिहेव कर सकते हैं, जिसमें पहला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिहेव करते हैं वेव जैसा, मतलब वो उनके पास जो नेचर है वो वेव नेचर रहता है। कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ फिनोमिनन है लाइट के, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये सारे के सारे जो फिनोमिनन है, ये पूरे के पूरे फिनोमिनन डिपेंड करते हैं वेव नेचर पे, या ये सारे के सारे फिनोमिनन एक्सप्लेन किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर। जबकि एक दूसरा फिनोमिनन है जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमिनन है वो एक्सप्लेन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जो चैप्टर का नाम था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर का मतलब था लाइट के पास जो है दो नेचर रहते हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, जहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये सारे के सारे फिनोमिनन एक्सप्लेन हुए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिनन है जो एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने लाइट इज अ पार्टिकल या इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल वो क्लियरली एक्सप्लेन किया था, वो था मैक्स प्लैंक। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मैक्स प्लैंक जो साइंटिस्ट था उसके अकॉर्डिंग जब भी लाइट ट्रैवल करता है तो वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करता है। मैक्स प्लैंक का थियरी था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट के अंदर वाइब्रेट करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। तो वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं, वो एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को मैक्स प्लैंक ने नाम दिया था क्वांटा। वो जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है उन्हें नाम दिया गया था क्वांटा। क्वांटा को बोला जाता है फोटॉन्स। तो मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग जो एटम्स है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है उसे उसने अज्यूम किया था दे आर स्मॉल ऑसिलेटर्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटॉन्स, या जिसे बोला जाता है क्वांटा। ये जो फोटॉन्स है ये ऐसे पार्टिकल्स है जिनका रेस्ट मास हमेशा जीरो रहता है। रेस्ट मास मतलब अगर कोई फोटोन रेस्ट पे है तो उसका मास का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। फोटॉन्स के पास सिर्फ एनर्जी होता है। फोटॉन्स का एनर्जी का फॉर्मूला है E = h²। फोटॉन्स जो पार्टिकल्स है उनका रेस्ट मास हमेशा जीरो होता है। फोटॉन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी जो है उसे हम लोग ने कंसीडर किया कि इट इज इन द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है उन्हें हम लोग ने अज्यूम किया है, उसे बोला जाता है क्वांटा या तो फिर फोटॉन्स। तो यहाँ पर लाइट को कंसीडर किया है कि लाइट के पास जो नेचर है वो कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर। वो जो फोटॉन है उसका जो एनर्जी है उसका एनर्जी E = h²। फोटॉन का जो एनर्जी है depends on the frequency of the radiation. Energy of the photon depends on the frequency. ये जो न्यू है, ये जो सिंबल न्यू है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी।
तो फोटॉन का एनर्जी फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फोटॉन्स का एनर्जी भी बढ़ेगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वहां पे आता है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट एच का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ अ वेव का फॉर्मूला रहता है v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। 11th स्टैंडर्ड के साउंड चैप्टर में हमने ये फॉर्मूला देखा हुआ है कि v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहाँ पे v का मतलब होता है वेलोसिटी, n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। सिमिलरली यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, जहाँ पर c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, न्यू का मतलब यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। सिर्फ सिंबल्स चेंज किए हैं, मतलब पूरा इक्वेशन का सेम है। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो यहाँ से न्यू का फॉर्मूला बन जाएगा c बाय लैम्डा। न्यू इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। ये वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे एनर्जी के इक्वेशन में, न्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर c बाय लैम्डा, तो फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज इक्वल्स टू h c बाय लैम्डा। Energy of a photon is equals to h c by lambda, where c is the speed of light and it is equal to 3 into 10⁸ meter per second। तो सबसे पहले ये जो चार फिनोमिनन है ये एक्सप्लेन हुए ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक जो फिनोमिनन है वो एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने क्लियरली लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन किया था वो था मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाता है क्वांटा। क्वांटा को ही बोलते हैं फोटॉन्स। ये जो फोटॉन्स है इनका रेस्ट मास हमेशा होता है 0। फोटॉन्स का जो एनर्जी है इट इज इक्वल्स टू एच न्यू, जहां पर h का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला है n लैम्डा। n यहाँ पर नहीं यूज करते इस चैप्टर में, फ्रीक्वेंसी की जगह पे यूज किया जाता है सिंबल न्यू। तो c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, देयरफॉर न्यू इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e का फॉर्मूला बन जाएगा h c बाय लैम्डा। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट स्टडी करना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो पूरे चैप्टर का बेसिस है, मेन जो कंसेप्ट है वो यहीं पे है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका मतलब है जब एक मेटल सरफेस जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब उस पर लाइट इंसिडेंट होता है, जब एक मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है तो उसका मतलब उसके ऊपर फोटॉन्स आ रहे हैं। फोटॉन्स अपने साथ एनर्जी लेके आ रहे हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। जब वो फोटॉन्स अपना एनर्जी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल सरफेस को दे देंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस में प्रेजेंट है, जब फोटॉन्स यहाँ पर इंसिडेंट हो गए तो फोटॉन्स अपना एनर्जी पूरा का पूरा दे देंगे इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये एनर्जी गेन करके ये मेटल सरफेस को एग्जिट करेंगे बाहर की तरफ। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री सरफेस से वो एग्जिट हो जाएंगे बाहर की तरफ। मतलब यहाँ पर जब लाइट इंसिडेंट हुआ, फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी गेन करके बाहर निकल गए। फोटॉन ने जो एनर्जी दिया E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वो एनर्जी गेन करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। यही जो इफेक्ट है ये इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक कंडीशन है कि वो जो एनर्जी है जो यहाँ पर आ रहा है, वो जो लाइट यहाँ पर आ रहा है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है इट शुड बी एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। अज्यूम करते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 20 हर्ट्ज। अज्यूम करते हैं कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 20 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट आया तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट नहीं होंगे, लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट आया तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो जाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी है फोटॉन का एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो जब ज्यादा एनर्जी फोटॉन लेके आएगा तो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर एमिट हो पाएगा। इसका मतलब जो फोटॉन का एनर्जी है डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है मेटल सरफेस से वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी पे।
इसलिए वर्ड यूज किया गया है डेफिनेशन में एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब जब एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होगा तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन पॉसिबल है। द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस when a light of appropriate frequency is incident on it is called as photoelectric effect. The phenomenon of emission of electrons, ऐसा phenomenon जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का emission होता है एक मेटल सरफेस से, जब उसके ऊपर लाइट गिरता है एक appropriate frequency का। जब लाइट गिरेगा मतलब फोटॉन्स अपने साथ कुछ एनर्जी लेके आएंगे, वो एनर्जी गेन करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट होंगे। इस इफेक्ट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जिस भी मेटल के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने का, ऐसे मेटल से ऐसे सरफेसेस को बोला जाता है फोटो सेंसिटिव सरफेसेस। ऐसे सरफेसेस जिनके पास टेंडेंसी है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकते हैं अपने अंदर से, वैसे सरफेसेस को बोला जाता है फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव मतलब जैसे ही लाइट गिरेगा वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन चालू हो जाएगा, वैसे सरफेसेस होते हैं फोटो सेंसिटिव सरफेसेस।